अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। जी नाज़रीन, तो आज का हमारा जो टॉपिक वो हमारा टॉपिक है कि जो लोग या वालिदैन और स्टूडेंट्स जो हैं इस बात पे परेशान हैं कि 10th और सेकेंड ईयर के जिन सब्जेक्ट्स के इम्तहानात नहीं हुए उनके नंबर कैसे मिलेंगे। तो उस रिटेंशन की जो है वो कमी के लिए जो फार्मूला बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है उस फार्मूला को आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो उस फार्मूला के मुताबिक नंबर कैसे मिलेंगे ये हम देखते हैं कि किस तरह से नंबर मिलते हैं। तो उस फार्मूला के मुताबिक हम 10th का एक सैम्पल जो है वो डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि हमने जो है वो कैसे चेक करना है कि हमारे नंबर किस तरह से लगाए गए हैं। फर्ज किया कि 10th के जो है वो 4 सब्जेक्ट्स के पेपर हुए हैं जिसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हैं। तो इनमें 3 जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं और एक जो है वो थ्योरी वाला है। बाकी हमारे जो 4 अख्तियारी के सब्जेक्ट्स या जो है वो लाजमी सब्जेक्ट्स हैं उनकी कैलकुलेशन किस तरह से होनी है। आइए स्टूडेंट्स, अभी हम जो है वो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए देखिए हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है वो क्या है, मैथ है। मैथ 10th की फर्ज किया कि एक स्टूडेंट जो है वो 10th की मैथ में 72 मार्क्स ले लेता है 75 में से, तो ऑटोमेटिकली उसको मैथ 9th में से भी क्या हो जाएगा, 72 जो है वो मार्क्स क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जो कि 9th की मैथ होगी। तो ये बन जाएंगे हमारे पास उसके भी 72। और उसके बाद हमारे पास जो है बायो, फिर क्या स्टूडेंट जो है वो बायो 10th में 58 मार्क्स ले लेता है, तो उसको ऑटोमेटिकली बायो 9th में भी क्या होंगे, 58 मार्क्स मिल जाएंगे। और उसके बाद फिजिक्स 10th, उसमें अगर वो 59 मार्क्स लेता है तो ऑटोमेटिकली उसको फिजिक्स 9th में भी 59 मार्क्स मिल जाएंगे। और उसके बाद केमिस्ट्री 10th में अगर वो 58 मार्क्स लेता है तो उसको केमिस्ट्री 9th में भी ऑटोमेटिकली 58 मार्क्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये 4 सब्जेक्ट्स जो कि 10th के जिनका एग्जाम हुआ तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से 9th के उन्हीं 4 सब्जेक्ट्स के भी उसको जो है वो क्या होंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। इनके टोटल मार्क्स बनेंगे 5, 10। और जो स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं ऑब्टेन मार्क्स, इन सब का हम टोटल करते हैं तो ये हमारे पास बन जाते हैं 494। जी स्टूडेंट्स, तो ये यहां तक तो था कि जो थ्योरी के जब इम्तिहान हुए उसके मुताबिक जो है उसको 9th के सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिल गए। और उसके बाद क्वेश्चन हमारा राइज होता है कि प्रैक्टिकल मार्क्स कैसे मिलेंगे। अब हमने प्रैक्टिकल के मार्क्स उसके देखने हैं। प्रैक्टिकल के मार्क्स के लिए ये जो हमारे पास इस तरह से आ रहा है कि ये जो हमारे पास ये 58 मार्क्स उसको मिले हैं, इसकी अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो ये इसकी परसेंटेज बनेगी हमारे पास 96.67। और अगर इसके जब हम करते हैं परसेंटेज कैलकुलेट तो ये बनती है हमारे पास 97%। और अगर इसकी हम परसेंटेज देखते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इन्हीं में से, तो ये भी क्या हो जाएंगे 96 पॉइंट क्या हो जाएगा 67% बन जाएंगे। अभी प्रैक्टिकल के इन जो साइंस की ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, इससे जो है वो हर सब्जेक्ट के 30 मार्क्स हैं। तो हर सब्जेक्ट के जो 30 मार्क्स हैं उसमें से जो 15 मार्क्स हैं वो हर एक स्टूडेंट को मिल जाएंगे। एवरी स्टूडेंट गेन प्रैक्टिकल मार्क्स, और वो बनेंगे जो हर एक को मिल रहे हैं वो बन रहे हैं 15
बाकी जो 15 होंगे वो इस परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगे। तो इस परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये हमारे पास जो है वो बायो की परसेंटेज है हमारे पास 96.67, यानी इसके 15 का जो है क्या इसको मिलेगा 96.67% हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा 14.5। तो जब 14.5 है तो ऑलमोस्ट जो है वो क्या बन जाएगा वो 15 बन जाएगा। सेम एज जो है वो क्या है केमिस्ट्री में भी सेम है, तो केमिस्ट्री में भी क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 96.67%, तो ये भी बनेगा 14.5। तो ऑलमोस्ट ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 15 उसके आ जाएंगे। और जो उसकी केमिस्ट्री है फिजिक्स के उसके हैं 15 में से उसको क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय ये बन जाएगा 97% है, तो ये बन जाएगा 14.6 बन जाएंगे। और ये भी ऑलमोस्ट क्या बन जाएंगे 15 उसके इस तरह से बन गए। 15 हर सब्जेक्ट में उसको मिलने हैं। तो टोटल जो के जो वो मार्क्स लेगा वो बनेंगे हमारे पास टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स गेन, और वो कितने हो जाएंगे उसके 90 हो जाएंगे। तो ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उनके ये टोटल हम मिलाएंगे तो टोटल जो मार्क्स बनेंगे, टोटल मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट्स, और ये बन रहे हैं हमारे पास 600। और जो उसने गेन किए या ऑब्टेन्ड मार्क्स उसके आ रहे हैं, ये 494 हैं, उसमें 90 ऐड कर देंगे तो वो बन जाएंगे 584। अगर इसकी हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं 844 की, तो ये बनती है हमारे पास जो है इसकी 97.33%। स्टूडेंट्स ये तो थे जिन 4 सब्जेक्ट्स के एग्जाम हुए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उन 4 सब्जेक्ट्स के आपको 9th में मार्क्स मिल गए, प्रैक्टिकल मिल गया। प्रैक्टिकल के बाद अब बारी आ रही है उन सब्जेक्ट्स की जिनका एग्जाम ही नहीं हुआ, जैसे उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात और जो है वो पाक स्टडी। ये 9th के भी हैं और ये 10th के भी। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं कि जो उसकी उर्दू है 10th, उसमें उसको कितने मिलेंगे उर्दू 10th। अब ये जो परसेंटेज 4 सब्जेक्ट की आई है, उस परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मार्क्स मिल रहे हैं। जितनी परसेंटेज है हर सब्जेक्ट की उतनी बना ली जाएगी, यानी 97% जो है वो क्या हो जाएगा, टोटल उसके 75 मार्क्स हैं, उसको उसका मिलेगा 97.33%। अगर इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास बन रहे हैं 73 मार्क्स। और इसी तरह से सेम उर्दू 9th, और उर्दू 9th के भी 75 मार्क्स हैं, और उसका भी जो है वो क्या होगा 97.33% मिलेगा, तो वो भी 73 बन जाएंगे। सिमिलरली इंग्लिश 10th जो है इसके भी 75 हैं, इसका भी 97.33% उसको मिलेगा, और वो बनेगा वो भी 73। और उसके बाद इंग्लिश 9th में भी उसको क्या होगा 75 का 97.33% मिलेगा, और वो भी बन रहा है 73। और उसके बाद पाक स्टडी, पाक स्टडी 10th, पाक स्टडी के हैं टोटल 50 मार्क्स। 50 का 97.33% निकालते हैं तो ये ऑलमोस्ट यानी ये बनेगा 48 पॉइंट समथिंग, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। और सेम जो है वो क्या हो जाएगा पाक स्टडी 9th, तो पाक स्टडी 9th के भी 50 हैं, वो भी आ जाएगा 97.33%।
उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ये भी बन जाएगा 49%। और उसके बाद जो है ये हमारे पास आ जाएगा इस्लामियात 10th, उसके भी जो है वो 50 हैं, तो 50 का 97.33% कैलकुलेट करेगा तो वो भी बनेंगे 49। और ये जो इस्लामियात 9th है उसके भी सेम है, तो ये भी आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 97.33% और ये भी क्या बन जाएंगे 49 मार्क्स बन जाएंगे। अभी हम टोटल करते हैं। टोटल के लिए देखिए तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बच जाएंगे, अब ये जो हमारे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स थे उनके हमारे टोटल बन गए 500 मार्क्स। टोटल मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट्स ये बन रहे हैं 500। और जो उसने ऑब्टेन किए यहां से ऑब्टेन मार्क्स और वो बन रहे हैं 488, ये 4 सब्जेक्ट्स के हैं। अब ग्रैंड टोटल की तरफ आते हैं। ग्रैंड टोटल में हमारे पास जो है वो जो फर्स्ट उसके 4 सब्जेक्ट थे और उसमें प्रैक्टिकल वगैरह शामिल करके वो उसके बने, यानी ये आ जाएगा 584 और ये 488 और इसका हम सम अप लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएंगे 1072 ओवर कितना हो जाएगा 1100। तो जी स्टूडेंट्स, तो ये वो फार्मूला है जिसके तहत आपको क्या किया जाएंगे, जिन सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं हुए या एग्जाम नहीं हुए उनके नंबर जो है वो ग्रांट किए जाएंगे, ये नहीं दिए जाएंगे। अगर किसी का कंप्यूटर है तो यहाँ पे जो है उसकी टोटल जो थ्योरी में उसने गेन करने हैं उसकी परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्रैक्टिकल मिलेंगे और वो 50 मार्क्स का होता है तो उसमें क्या होगा 25 ऑलमोस्ट मिलेंगे और बाकी 25 का जो है वो क्या होगा परसेंटेज फाइंड करने के बाद जो है वो उसको दे दिए जाएंगे और इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके कैलकुलेट कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की आने वाली नई इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।